शराबबंदी खत्म कर करके समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। वैसे लोग शिक्षा से जुड़े सवाल पर यह नजरिया पेश करते हैं कि शराबबंदी खत्म करेंगे, शराब से प्राप्त आय से को शिक्षा पर खर्च करेंगे। वैसे लोग राष्ट्रपिता के चरणों में जाकर अनशन कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से राजनीतिक नाटक है। स्वाभाविक रूप से माननीय तेजस्वी यादव, माननीय पप्पू यादव, माननीय प्रशांत किशोर जी में इस सवाल पर आपसी प्रतिस्पर्धा है और शिकार बना रहे बिहार के नौजवानों को, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। माननीय प्रशांत किशोर जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मूर्ति के नीचे अनशन, यह निश्चित रूप से आपको तो कम से कम शोभा नहीं देता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर प्रशांत किशोर को लेकर आ रही है। देखिए, प्रशांत किशोर कल शाम से ही अनशन पर बैठे हुए हैं और ये आमरण अनशन बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए किया जा रहा है। आपने देखा कि किस प्रकार बीपीएससी अभ्यर्थियों का यह आंदोलन पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। कई शिक्षक नेता आए, कई इसमें छात्र नेता भी आए, कई पॉलिटिकल पार्टी के भी नेता आए, लेकिन परिणति तक कोई भी साथ नहीं दिया। प्रशांत किशोर भी आए थे। प्रशांत किशोर ने बच्चों को गर्दनी बाग से उठाकर गांधी मैदान में बुलाया था और गांधी मैदान से वो जेपी गोलंबर तक ले गए। हालांकि बात की उन्होंने कहा था कि हम मुख्यमंत्री जी के पास ले जाएंगे, लेकिन बीच में ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई। उसके बाद क्या कुछ हुआ, पूरे बिहार और पूरे देश ने देखा किस प्रकार लाठियां चली और पूरे देश में भाजपा सरकार की किरकिरी हुई। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, एनडीए सरकार नहीं, भाजपा सरकार की किरकिरी हुई, क्योंकि जिसने भी वो ट्वीट किया या विरोध किए गए, सब भाजपा को केंद्रित करके किए गए। इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी था, जो हमने भारत लाइव के माध्यम से, पंचनामा के माध्यम से हमारे संपादक ने भी लगातार इस चीज़ को बताया है। बाबा ने भी कई खबरों को करके बताया कि कैसे इस पर कांग्रेस पूरी तरह से राजनीति कर रही थी। लेकिन अब बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर फिर से अब इस पूरे आंदोलन को, या आप हाईजैक कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि नेतृत्व प्रदान कर लिए हैं। नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में उन्होंने बड़ा कदम उठा दिया है और अब वो आमरण अनशन पर हैं। लगातार रात में भी वही थे, अभी भी वही हैं। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को अब पुलिस उठा ले जाएगी तो तब पुलिस उठा ले जाएगी। पॉलिटिकल बयानबाजियां भी आ रही हैं। राजद और जो भी विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का स्थान छीनना चाहते हैं, तेजस्वी यादव से जलते हैं और उनका स्थान छीनना चाहते हैं प्रशांत किशोर। तो जाहिर सी बात है, क्यों ना छीने? जब तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर कुछ नहीं करना चाहते हैं तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भी कहा है, अनशन पर बैठे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, सरकार को अपना काम करने दीजिए, अनशन जारी रहेगा। मुझे यहाँ से उठाने के लिए कोई नहीं आया, जब उठाने आएगा तो देखा जाएगा। मैं पिछले 2.5 साल से बिहार में काम कर रहा हूँ, अगर मैं राजनीति नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? अगर आप किसी को पीटते हैं और मैं उसके समर्थन में यहाँ बैठा हूँ और आप फिर इसे राजनीति कहते हैं तो मैं राजनीति कर रहा हूँ। नीतीश कुमार काम नहीं करना चाहते, वे केवल सत्ता में रहना चाहते हैं और यही कारण है कि उन्होंने कोविड के समय में बिहार के लोगों की मदद नहीं की। उन्हें बाकी चीज़ों की चिंता नहीं है, बल्कि उन्हें केवल सत्ता में रहने की चिंता है। तो देखिए, जब इस प्रकार का बयानबाजी प्रशांत किशोर ने किया तो नीतीश कुमार के तरफ से भी मैसेज आना तो जरूरी था और नीतीश कुमार के तरफ से, नीतीश कुमार का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साफ और बड़ा मैसेज लेकर उनके जो सबसे भरोसेमंद नेता हैं, प्रवक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, नीरज कुमार, वो आ गए हैं। नीतीश कुमार का मैसेज लेकर प्रशांत किशोर के पास आए हैं और क्या कुछ कहा है, पहले उनकी वीडियो को सुन लीजिए। अनशन अथवा अपनी अस्मिता की लड़ाई, ये राजनीति के त्रिदेवा हैं। युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर आमदा हैं, बेचैन हैं। स्वाभाविक रूप से माननीय तेजस्वी यादव
माननीय पप्पू यादव, माननीय प्रशांत किशोर जी में इस सवाल पर आपसी प्रतिस्पर्धा है और शिकार बना रहे बिहार के नौजवानों को, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। माननीय प्रशांत किशोर जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मूर्ति के नीचे अनशन, यह निश्चित रूप से आपको तो कम से कम शोभा नहीं देता है। जो शराबबंदी के खिलाफ मंतव्य देते हो, जो बेटियों का चित्कार सुनना चाहते हैं, महिलाओं के जीवन में कोलाहल पैदा करना चाहते हैं, शराबबंदी खत्म कर करके समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं, वैसे लोग शिक्षा से जुड़े सवाल पर यह नजरिया पेश करते हैं कि शराबबंदी खत्म करेंगे, शराब से प्राप्त आय से को शिक्षा पर खर्च करेंगे, वैसे लोग राष्ट्रपिता के चरणों में जाकर अनशन कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से राजनीतिक नाटक है। महात्मा गांधी के प्रति जो आपका दुराग्रहपूर्ण रवैया है, शराबबंदी के प्रति जो अपमानजनक रवैया है, इस सवाल पर नजरिया तो आपका साफ है ही। तो जनता सब कुछ जानती है, समझती है कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश का अनुपालन न किया जाना तो आपकी स्वाभाविक राजनीतिक नियति है, लेकिन राष्ट्रपिता की भावना का अपमान करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपिता के चरणों में बैठे, यह कहीं से न्यायोचित नहीं। तो देखा आपने नीरज कुमार, एमएलसी नीरज कुमार जो हर बात पर खुलकर बोलते हैं, और नीतीश कुमार पर अगर कोई उंगली उठा दे तब तो वो चुप बैठने वाले नहीं। प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे, लेकिन नीरज कुमार ने खूब खरी खोटी सुनाई है, खूब बुराई कर दी है प्रशांत किशोर की। इस प्रकार प्रशांत किशोर धरने पर बैठे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं और गांधी मूर्ति के पास अनशन कर रहे हैं, उसको लेकर नीरज कुमार ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है प्रशांत किशोर शराबबंदी के खिलाफ बोलते हैं और अनशन के लिए स्थल का चयन भी किया है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मूर्ति के नीचे। तो अब देखिए सियासत खूब हो रही है, यूपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा, कब तक मिलेगा, या हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी लगातार खबर दिखा रहे हैं, लगातार छात्रों के अभ्यर्थियों के आंदोलन को हमने भी कवर किया है, ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स लगातार अपडेट दे रहे हैं। लेकिन क्या छात्रों के री एग्जाम के बदले बिहार ये पूरी सियासत को झेलना पड़ेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। हम खबरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681